से पहले बात करते हैं हदबंदी कमीशन की, यानी डिलिमिटेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है और तारीख के मुताबिक आज का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि आज हदबंदी कमीशन के चेयरमैन ने नोटिफिकेशन जारी की है। एसोसिएट मेंबर्स का इजलास दिल्ली के अंदर होना है। असेंबली हलकों की हदबंदी कमीशन का आज नई दिल्ली के अंदर इजलास होना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान पार्लियामेंट ने इस इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है और एक तफसीली खत कल रात देर गए चेयरमैन के नाम रवाना कर दिया गया है जिसमें तवारीखी पस मंजर समेत आने वाले मामलात पर गुफ्तगू की गई है। इस खत पर तीनों मेंबरान पार्लियामेंट की तरफ से दस्तखत किए गए हैं जिनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी है, हसनैन मसूदी भी है, मोहम्मद अकबर लोन भी है। यानी तीनों मेंबरों ने दस्तखत किए हैं और उनका मानना है कि वो इस कमीशन का हिस्सा तब तक नहीं बनेंगे जब तक अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर समात मामला 370 और 35A का है उसका हतमी फैसला नहीं आता है और उनके मुताबिक ये गैर कानूनी अमल है। इधर एसोसिएट मेंबर्स जो बाकी मानदा एसोसिएट मेंबर्स हैं वो आज मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, इस तरीके की खबर जो है वो मिल रही है। तो डिलिमिटेशन का जो अमल है क्या वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर है? जी नहीं, बल्कि डिलिमिटेशन का अमल जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के अंदर करना है। यानी कुल मिलाकर 5 रियासतों की हदबंदी करनी है। असेंबलियों को दोबारा से तश्कील देना है, दोबारा सीट्स को देना है। तो वो जम्मू कश्मीर है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और मणिपुर है। जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 को गैर आईनी करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 अरकान पार्लियामेंट ने हदबंदी कमीशन से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है जिसे आईन हिंद की खुसूसी पोजीशन खत्म करने के बाद कायम किया गया था। मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर फारूक अब्दुल्ला, MP अनंतनाग हसनैन मसूदी, मेंबर पार्लियामेंट बारामुल्ला मोहम्मद अकबर लोन 18 फरवरी यानी आज जो मीटिंग होनी थी उसमें कमीशन के सामने नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी बात साफ कर दी है। ताहम बाकी मानदा जो जम्मू कश्मीर से मुंसलिक है जिन्हें एसोसिएट मेंबर बनाया गया है वो आज मीटिंग के अंदर आएंगे। बाज़ाब्ता खत रवाना किया गया है। तीनों मेंबर पार्लियामेंट की उस पर सिग्नेचर्स और 2 मेंबर जुगल किशोर शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मरकजी वज़ीर ममलिकत हैं वो भी एसोसिएट मेंबर्स हैं। तो 1 साल भी 5 मार्च को इधर इस हदबंदी कमीशन का मुकम्मल होने जा रहा है। इसमें बड़ी बात इशफाक ये है कि जब 1 साल के अंदर एक मीटिंग होने जा रही है तो ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा कि हो सकता है कि मजीद 1 साल के लिए इस डिलिमिटेशन कमीशन को और जिम्मेदारी दी जाए। यानी 1 साल के अंदर और जो जम्मू कश्मीर के अंदर फ्रेमवर्क तैयार करना है, होमवर्क होना है, उस पर काम होगा। 5 मार्च को, पिछले साल 3 मार्च को ये जब कमीशन बनाया गया था तो इस साल 5 मार्च को 1 साल हो जाएगा और जब एसोसिएट मेंबर्स की नामजदगी हुई थी उसके बाद ये पहला इजलास दिल्ली के अंदर 11 से 11:30 बजे के बीच शुरू होने जा रहा और रंजन प्रकाश देसाई जो कि रिटायर्ड जज हैं उनकी तरफ से इसकी सरबराही की जाएगी और उनके नाम पहले खत रवाना किया गया है। लेकिन क्या इशफाक अगर आज 1 साल के लिए मजीद डिलिमिटेशन कमीशन बन जाता है तो इसका मतलब ये समझें कि इंतखाबात में मजीद ताखीर असेंबली इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर में हो सकती है? देखिए आज इसका ऐलान होगा शायद ये मुमकिन नहीं है क्योंकि आज एसोसिएट मेंबर्स को बुलाया गया और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक एसोसिएट मेंबर्स को नहीं बुलाया गया बल्कि ये बात आप याद रखिए, मैंने पहले कहा जम्मू कश्मीर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के एसोसिएट मेंबर्स को भी बुलाया गया है। हदबंदी कमीशन ने अपना काम थोड़ा सा जरूर किया है, उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से ज्यादा काम बढ़ा नहीं पाए वो, लेकिन लगातार वो अफसरों के साथ राब्ते में रहे और इलेक्शन अथॉरिटीज लगातार उन्हें अपडेट करती रही कि किस तरीके का खदुखाल इस वक्त असेंबलीज के अंदर है। जब हम जम्मू कश्मीर के जाविये से बात करते हैं तो अभी हदबंदी कमीशन ने ऑफिशियली जम्मू कश्मीर का दौरा नहीं किया है, इसलिए काफी कभी इम्कान ये है ये जो पिछले 2-4 महीने 8 महीने निकले हैं स्पेशली कोरोना वायरस की वजह से, तो ये एक्सटेंशन पीरियड जो है वो मिल सकता है 2, 5, 8 महीने और शायद एक्सटेंड किया जाएगा और ये कार्रवाई 2021 के आखिर तक मुकम्मल हो सकती है, हमारे जराया ये बता रहे हैं। और यही वजह है कि शायद एक्सटेंशन दिया जाएगा और उसी एक्सटेंशन के दौरान एक डॉक्यूमेंट भी सामने आएगा जिसे पब्लिक डोमेन में बाद में रखा जाएगा और उस तरीके से हदबंदी जो है वो होगी। लेकिन फारूक अब्दुल्ला और उनकी जमात की तरफ से जो फैसला लिया गया है उन्होंने
इस रूह को ही सवाल उठाया है। यानी जिस रूह के तहत इस कमीशन का क़याम जम्मू कश्मीर के लिए खड़ा किया गया है, उसी को पर उन्होंने सवाल उठाया और खुद को अलहदा कर दिया है। अब ये ऑफिशियल हो गया, क्योंकि गुज़श्ता दिनों हमारे नाज़रीन को याद होगा, हसनैन मसूदी साहब से हमने पूछा था कि क्या हाल है जी। वो बता रहे थे कि देखिए हम सोच रहे हैं कि क्या करें, जाना है नहीं जाना है, कैसे हमने लाइन लेनी है। तो फाइनल लाइन जो आ गई है वो ये है कि हदबंदी कमीशन का हिस्सा वो नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे, ये एसोसिएट मेंबर्स है। अब एसोसिएट मेंबर्स का इसके अंदर कितना रोल है वो फारूक साहब बखूबी जानते हैं। इसी वजह से वो भी एक नाराजगी होगी कि हमें मेंबर के बजाय एसोसिएट मेंबर नॉमिनेट किया गया, और एसोसिएट मेंबर्स की कितनी से होती है और उनके बात को कितना सीरियस लिया जाता है। शायद फारूक अब्दुल्ला उस डू एंड डोंट्स की लंबी फहरिस्त को पढ़ चुके होंगे, जिसके बाद ये एहतिजाजी खत भी उनकी तरफ से रवाना किया गया। लेकिन इंतखाबात इस साल के आखिर तक होंगे ये अभी मुश्किल कहना है, क्योंकि 2019 में जब ये कमीशन का क़याम अमल में, 2020 में कमीशन को काम पूरा करना था, नहीं हो पाया, कोविड हुआ। अब जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होगा तब तक इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे, कहना काफ़ी मुश्किल होगा। इसीलिए ये माना जा रहा है कि इस साल के आखिर तक कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट देगा। यानी मार्च इसकी डेडलाइन थी, अब ये मार्च से बढ़कर 2, 4, 5 महीने और शायद मिल जाएंगे इन्हें, ताकि ये एक्शन करके अपना काम कर सके। इस तरीके की खबर इस वक्त बन रही है।